अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और यार इकराम, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है तुम कहीं जा रहे हो। ये हम तुम्हारे लिए लाए थे। अरे ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत? अरे नहीं भाई, तुम्हारी भाभी ने खीर बनाई थी। तुम्हें परचम लहराता देखा तो कहने लगी चले मंजूर भाई का मुंह मीठा कराते हैं और साथ में आजादी की मुबारकबाद भी दे दें। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाभी वाकई आज तो मुंह मीठा करने और कराने का दिन है। वैसे मेरे अवैस को भी खीर बहुत पसंद थी। पता नहीं परदेश में उसको खाने की फुर्सत होती भी होगी या नहीं। अरे भाई, परदेश में कौन सा माँ बैठी है जो उसे खीर बना बना कर खिलाएगी। वहाँ की जिंदगी तो बहुत फास्ट है, शौक पूरा करने की मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। उसकी बीवी बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है उसको बहुत मजे मजे के खाने बनाकर खिलाती होगी वो। बाहर ही खड़े बातें करते रहेंगे। आइए आइए, अरे अंदर तशरीफ। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। भाई साहब, मुझे लगता है कि आप कहीं जा रहे थे। जी भाभी, कोई बात नहीं, मैं बाद में चला जाऊंगा। आप बैठिए तो सही। आइए भाभी, मैं आपको अपने हाथ की बनी बहुत ही लजीज चाय पिलाता हूं। अरे नहीं भाई, तुम्हारी भाभी नाश्ता बना कर आई हैं। चाय हम किसी और वक्त आकर पियेंगे। अच्छा जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा ये तो बताइए कि बच्चे तो ठीक है ना? आपसे रोज बात तो होती होगी? हाँ भाई साहब, रोज रात को घंटों बात होती है। बहुत खुश है वहां पर दोनों। भाभी, उनसे कहें कि एक बार आकर हमसे मिल तो जाए। मेरा ख्याल है कि उन्हें गए हुए 5-6 साल तो हो गए होंगे। यार हम तो खुद बहुत उदास हैं उनके लिए। अभी तो शुक्र है कि फोन पर बात हो जाती है। बस भाई साहब, वो तो खुद बहुत बेचैन है आने के लिए। बल्कि कहते हैं कि मामा बस थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, हम तो फौरन पाकिस्तान का टिकट कटाएंगे। भाभी, परदेशियों को फुर्सत नहीं मिलती। उनसे ये कहें कि छुट्टी लें, सब काम छोड़ दें, बस एक बार आकर इस पाक वतन की फिजाओं को महसूस करके तो देखें। कहीं ऐसा ना हो कि इस वतन से शनासाई ना रहे। नहीं नहीं, वो आएंगे भाई साहब, बहुत जल्द आएंगे। बल्कि अपनी बीवी बच्चों को भी साथ लेके आएंगे। वो सुभान बेटा बैंक चला गया? नहीं भाभी, आज 14 अगस्त की छुट्टी है तो साहबजादे सो रहे हैं। मैं बर्तन खाली करके लाता। अरे यार, ये बाद में आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात। भाई साहब, हमें तो हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं, मगर अपना बेटा 14 अगस्त की छुट्टी सोकर मना रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम कि वो झंडा हाथ में पकड़कर सड़क पर खड़ा हो जाए? तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। जब भाई साहब ये दिन इतनी खुशी और एहतमाम के साथ मनाते हैं तो उनके बेटे को भी चाहिए ना उनका साथ दे। अरे यार मंजूर, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। ये तो बस जो मुंह में आता है बोल देती हैं। नहीं क्या, भाभी ठीक कह रही। यही तो लम्हा फिक्रिया है कि जिस आजादी को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने रातों की नींद कुर्बान कर दी, उसे हमारी नस्ल सोकर मनाती। भाभी,
ये भी लेते जाइए, जैसा भी है कबूल कर लीजिए। आपकी मरहुमा भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती थी। वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जाते जाते अपनी अच्छी यादें और हलवा बनाने का फन मुझे दे गई। बहुत अरसे के बाद कोशिश की है मैंने। भाई साहब, खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है और इसकी खुशबू बता रही है कि हलवा भी बहुत जायकेदार होगा। अच्छा भाई मंजूर, अब हमें इजाजत दो। अब नाश्ता तो बाद में होगा। पहले तो जरा मैं इस हलवे से जाकर दो हाथ कर लूं। बाबा, बाबा, सुभान बेटा, माइक्रोवेव में भी देख लेंगे। आजादी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक बेटा। जो आजादी की कीमत को जानते हैं ना, वो मुबारकबाद सर उठाकर देते हैं, नजरें झुकाकर नहीं। शर्मिंदा हूं आपसे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि सुबह इकट्ठे परचम लगाएंगे। आंख ही नहीं खुली। हमारी आंखें ही तो नहीं खुल रही बेटा। बाबा आप जगा देते। नहीं, अगर मैं तुम्हें जगा देता और तुम जाग जाते तो तुम्हारे जागने की खुशी मुझे हरगिज ना होती। मुझे तो खुशी उस दिन होगी सुभान, जब आजादी के दिन तुम खुद जागोगे और सूरज की किरणें जमीन पर उतरती हुई तुम अपनी आंखों से देखो। अच्छा बाबा नाराज मत। वो एक्चुअली छुट्टी का दिन था ना, तो मैंने सोचा हम भी थोड़ी अय्याशी कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा वो ये हलवा आपने बनाया? बहुत मजे का, बिल्कुल जैसे अम्मी बनाती थी। ये सारा क्रेडिट तुम्हारी अम्मी को जाता है। वो तो घंटों चम्मच लाती रहती थी, आपने कितनी मेहनत की है। हमारे पास बहुत वक्त है बेटा। तुम लोगों की तरह हम 5-6 घंटे मोबाइल में घुसे नहीं रहते। हाँ याद आया, आज तो तुमने नाजिश की तरफ जाना था। हाँ, आप भी चले ना मेरे साथ, बहुत खुश हो जाएगी।
नहीं बेटा, मैं तो बस एक ही दफा जाऊंगा शादी की तारीख लेने। पूछ लेना उससे कब आऊं मैं। लगता है कि नाजिश को खबर हो गई है कि तुम जाग गए। उसी का फोन है ना? हाय। जनाब, छुट्टी एंजॉय हो रही है? बाबा ने हलवा बनाया है, बहुत मजे का है। अंकल ने बनाया? खाओगी? व्हाई नॉट? आ रहे हो ना, साथ लेते जाना। बल्कि यूं करो कि अंकल को वो भी आ जाए। पापा आज घर है। हाँ, मैंने बाबा को कहा तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शादी की तारीख तय करने के लिए जाएंगे। तुम अपने अब्बू से बात कर लो, वो जब कहेंगे हम आ जाएंगे। ओके, कर लूंगी बात। बाय बाय। पापा, जी बेटा जी। डिस्टर्ब कर सकती हूँ आपको? माय स्वीट बिटिया रानी, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे आने से मैं डिस्टर्ब होता हूँ? हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा मुझे बताएं, आप इस वीकेंड पे क्या कर रहे हैं? नथिंग स्पेशल। क्यों? वो सुभान के बाबा आना चाहते हैं। हाँ, मोस्ट वेलकम। 100 बार आए। वो बाबा शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं। क्या हुआ पापा? नाजिश बेटा, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मैं डरता हूं कि तुम्हारी ख्वाहिश से मजबूर होकर कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। आपके लिए हमेशा मेरी खुशियां इंपॉर्टेंट रही हैं पापा। जब आपको यकीन है कि सुभान उसके साथ मेरी खुशियां हैं, तो फिर आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपका फैसला गलत नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया है कि उसका फ्यूचर है, बाहर चला जाए, मगर मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती पापा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, उन्हें कह दे आ जाए। Really? Thank you so much पापा, thank you। मेरा प्यारा बेटा। बख्ता, तुम भी आज छुट्टी कर लेती। 14 अगस्त है, पूरी कौम छुट्टी मना रही है। साहब जी, मैं छुट्टी कर लेती तो आपका खाना कौन बनाता? बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखती हो तुम मेरा। आपका काम ही कितना है साहब जी। अब एक बात दिमाग में आ रही है, पूछूं? हाँ हाँ, कहो। साहब जी, ये मुल्क दिन रात की मेहनतों के बाद हमने हासिल किया, और हमारी सारी कौम उस आजादी का जश्न छुट्टी मना के करती है। बख्ता, छुट्टी में कोई हर्ज नहीं। देखो, मसला है कि जश्न आजादी का दिन और छुट्टी की अहमियत को हम नहीं समझते। मुझे याद है कि अब्बा जान 14 अगस्त वाले दिन सफेद लट्ठा लाया करते थे, और हमारी अम्मा हमारे कुर्तों को सब्ज रंग दिया करती थी। हम 14 अगस्त का दिन ईद की तरह मनाया करते थे। कितना मजा आता होगा ना साहब जी। हाँ। अच्छा, मैं काम से जा रहा हूं, घर की देखभाल कर लेना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने सब्ज रंग का कुर्ता नहीं पहना? अब वो साहब जी भी बता रहे थे कि उनके वालिद सफेद लट्ठा लाया करते थे और उनकी वालिदा उनको सब्ज रंग दिया करती थी। जब मैं छोटा था ना, तो बाबा मेरे लिए भी सब्ज कुर्ता लाते थे। जी, तब उनकी मर्जी चलती थी, अब आप खुद मर्जी के मालिक हैं।
हेलो। पापा ने कहा है अंकल जब चाहे आ जाए। इसका मतलब है कि अंकल रेडी हैं अब तुम्हें रुखसत करने के लिए। लेकिन शिकवा उन्हें अब भी है तुमसे, उनके ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए ना, जाहिर नहीं करते, लेकिन तुम्हारे इनकार से बहुत जरूरी है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हम यहाँ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? सच याद आया, मुझे कुछ निकालना है। अंकल इज सो लविंग। मैं ये रख लूं? श्योर। वैसे तुम्हारा अंकल का ये रिलेशन बहुत यूनिक है। इस तरह आजकल कौन कागज से मैसेज लिखता है? इट्स सो प्रिकेशियस। हाँ, पहले मुझे इनकी आदत ना शरारत लगती थी, मगर अब अच्छी लगती है। यू नो व्हाट, सुबह जब भी मैं उठता हूँ ना, उनका ये मासूमाना खत तलाश करता हूँ। इट ऑलवेज मेक माई डे। आज आपने सब्ज रंग का कुर्ता नहीं पहना, तब उनकी मर्जी चलती थी, अब आप खुद मर्जी के मालिक। बाबा, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आए, आज आपको आपकी फेवरेट जगह लेके जाओ। हाँ, चलो। सुभान, तुम्हारे दादा जान ने पाकिस्तान की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। यहाँ पे जितने भी जलसे होते थे वो हर जलसे में शरीक होते थे, और उन जलसों का जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक होती थी, और मुझसे कहते थे, मंसूर, ये जो खुशी और चमक है ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से। बहुत कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्गों ने। जमील साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी नाजिश बेटी बहुत फर्माबरदार है, और मेरी मरहुमा बीवी की ये ख्वाहिश थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब इसकी शादी होगी और बहू को बेटी बनाकर वो अपने घर में ले आए। मंजूर साहब, नाजिश अब भी आप ही की बेटी है। मेरे पास तो अमानत है आपकी, जब कहेंगे आपको सौंप दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसी नेक मकसद के लिए आया हूं। वो तो ठीक है मंजूर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं ये चाहता हूं कि हम इस शादी में ज्यादा जल्दी ना करें। लेकिन जमील साहब, इस नेक काम में तो जल्दी करने का हुक्म है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि
सुभान पहले जरा अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले, अपने फ्यूचर को फोकस करे। इसने आपको बताया होगा कि इंग्लैंड में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इसे बहुत अच्छी ऑफर की है। अंकल मैं एस्टेब्लिश्ड ही हूं और शादी के बाद की जिम्मेदारियां निभा सकता हूं। जमील साहब, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, घर अपना है, गाड़ी है, और एस्टैब्लिश होना किसे कहते हैं? देखे ना, इंसान को खूब से खूब तर की तलाश में रहना चाहिए। अच्छी तालीम है इसकी, और वहां तो ऐसे लोगों को हाथों हाथ लिया जाता है। अंकल क्या ये आपकी शर्त है? नहीं बेटा, शर्त नहीं है, ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों हर फिक्र से आजाद होकर नई जिंदगी का आगाज करें। फिक्र से आजाद होने के लिए अगर अपने मुल्क और अपनों से दूर होने की आजमाइश है तो ये बहुत कड़ी आजमाइश है जमील साहब। नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकूंगा। सुभान बेटा, जज्बाती होकर नहीं, हकीकत पसंद होकर सोचो। महसूस न कीजिएगा जमील साहब, इस मादा परस्ती के दौर में पहले ही हमारे बच्चों में जज्बों का फुकदान है। इन्हें हकीकत पसंदी के चक्कर में बंजर मत कीजिएगा। चलो सुभान। मंजूर साहब बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठो। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि ये कोई मेरी शर्त नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। और अगर आप तीनों रजामंद नहीं है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। आप जो तारीख सोचकर आए हैं बता दें मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। सुभान बेटा, मैंने तुम्हारी राय लिए बगैर ही जमील साहब को मना कर दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं बाबा, आपने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक। बेटा, उन्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी? उन्हें यकीन है बाबा। दरअसल वो चाहते हैं कि मैं मजीद बेहतरी के लिए कोशिश करूं। इस जॉब में चांसेस तो है, लेकिन सिर्फ चांसेस ही है ना। वैसे भी इस मुल्क में टैलेंट की कदर तो है नहीं। बेटा, क्या ये बात उन्होंने पहले भी तुमसे कही है? जी, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुभान, फर्ज करो कि अगर मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे देता हूं तो मुझे यकीन है हर एक बेहतरीन मुस्तकबिल मेरे इंतजार में होगा। बाबा, आपने मुझे सिर्फ फर्ज करने के लिए कहा था, तो मैंने फर्ज कर लिया। कहीं छोड़ के नहीं जा रहा आपको। बाबा जी, ये कहां का इंसाफ? इंसान अपने आंगन में एक पौधा लगा है, सालों उसकी आबियारी करे
और जब फल देने का वक्त आए तो उसे गैरों के हवाले कर दे। नहीं नहीं अब्बा जी, मैं अपने बेटे को गैरों के हवाले नहीं करूंगा। मेरा सुभान वो तो पहचान है इस पाकिस्तान की, मान है मेरे मुल्क का। मैं उसे गैरों के हवाले नहीं करूंगा मैं उसे गैरों के हवाले। भाई साहब आपको बहुत मुबारक हो। यार मैंने इसे बता दिया है कि तुमने सुभान की शादी की तारीख रख दी है, तो कहने लगी अभी चलो मुबारकबाद देने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए ना। भाभी, सुभान आपका भी बेटा है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल भाई साहब, हमारा भी बेटा है वो। बस अब उसकी शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए। हाँ भाई, हम अपने बच्चों की शादी पे तो अपने अरमान पूरे ना कर सके, लेकिन हाँ, सुभान की शादी पे हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर उनकी शादियां यहां पर होती तो सारे अरमान पूरे करते ही। वो तो बेचारे परदेश में कुछ ऐसे अपनी मजबूरियों में फंस गए हैं कि कैसे अरमान। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं अपने बच्चों के साथ। इसीलिए कहता था कि चले जाओ यहां से। यहां किसी का जान माल महफूज नहीं है। इंसान घर से निकलता है तो लगता है कि पता नहीं कब कौन कहां से है और सब कुछ छीन कर ले जाए। जी बाबा, ठीक कहते थे आप। आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं आपकी बात की मुखालफत नहीं करूंगी। सुबह, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें वो ऑफर रिजेक्ट कर देनी चाहिए? देखो बेटा, जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया है अपने बारे में सोचने का। मैं तुम्हारे बाबा के जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। अब तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। हाँ सुभान, पापा ठीक कह रहे हैं। हम सारी जिंदगी खौफ के साए में नहीं जी सकते। हमें यहाँ से जाना होगा। कम से कम वहां हमारी जिंदगियां बेमोल तो नहीं होंगी। बाबा,
पापा प्लीज मुझे जाने दे, मुझे नहीं रहना यहां। मैं आपको भी वहां जाके बुलवा लूंगा, जाते ही वीजा भेजूंगा आपका। ऐसी बातें मत करो बेटा। बाबा मैं नहीं रह सकता यहां। ये कैसा मुल्क है जहां अपना ही अपनों को लूटते हैं और मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा लूटने की। कितना बेबस कि मैंने अपना सब कुछ उसको थमा दिया। अगर मैं ऐसा ना करता ना, आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो सकते थे। प्लीज बाबा, प्लीज मुझे जाने दें। बाबा मैं नहीं रह सकता यार। ये कैसा मुल्क है जहां अपना ही अपनों को लूटते हैं और मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा लूटने की। कितना बेबस कि मैंने अपना सब कुछ उसको थमा दिया। अगर मैं ऐसा ना करता ना, आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो सकते थे। मैं तुम्हें जाने की इजाजत देता हूं। नाजिश बेटा, सुबहान को फोन करके बता दो कि उसकी सीट हो गई और इस सैटरडे नाइट उसकी फ्लाइट है। Thank you so much, Papa. Thank you. You are most welcome, my sweet daughter. और जब वो वापस आएगा ना, तो तुम दोनों की शादी कर देंगे और तुम्हें भी उसके साथ ही रुखसत कर दूंगा। और हाँ, मैंने मंजूर साहब को फोन करके बता दिया है। Papa, you agree? Yes, he is. भाई उनको समझ आ गई है कि बच्चों पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं किए जा सकते। I'm so happy, Papa. So happy. My sweet daughter. अब्बा जी, वो जा रहा है। अपने पेड़ की छांव से निकलकर गैरों की छांव कबूल कर लिया उसने। मुझे माफ कर देना बच्चा। मैं आप जैसा बाप नहीं बन सका। मैं अपने बेटे के दिल में वतन की वो मोहब्बत नहीं डाल सका जो इस वतन का हक था। नहीं डाल सका। साहब जी वो जा रहा है, अभी वक्त है, उसको रोक ले साहब जी। क्यों क्यों बख्ता, क्यों रोक लूं मैं उसे? मुझ बूढ़े ने और कितना जीना है? क्यों मैं उसके पैरों में बेड़ियां डालूं? जाने दो उसे, अपनी मर्जी की जिंदगी जी ले। वो जी ले अपनी मर्जी की जिंदगी। सब जिसको रोक ले।
मैं नहीं रोकूंगा उसे, मैं नहीं रोकूंगा उसे। छोड़ें इस कागज को। ये क्या लिख रहे हैं आप? कल मेरी फ्लाइट है, बातें करें मेरे साथ। बातें तो खत्म हो गई, बस अब तुम जाओ, आराम करो, रात बहुत हो गई। ये क्या लिखा है आपने? बेटा, इसमें जो भी लिखा है, जब तुम जाओगे तो तुम्हें साथ दे दूंगा। वहां जब फुर्सत मिले तो पढ़ लेना उसे। बाबा, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। मैं आराम करना चाहता हूं बेटा। आप बैठे, मैं देखता हूं। आराम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तैयारी? जी, कल रात की फ्लाइट है। बेटा, इतना सन्नाटा क्यों है घर में? मंजूर भाई कहाँ है? वो बस अभी लेटे हैं। आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं बेटा नहीं, हम तुम्ही से मिलने आए हैं। हमारी बात का बुरा ना मनाना, एक बात करनी है तुमसे। जी जी, कहिए। अवैस और बिलाल को 5 साल हो गए यहां से गए हुए। शुरू शुरू में तो लगता था कि वक्त गुजर जाएगा, रोज बात हो जाती थी, लेकिन बाद में तो ये जुदाई अजाब बन गई हमारे लिए। देखो बेटा, भाई साहब के सामने हमेशा मैं अपने बच्चों की झूठी तारीफें करती रही, ताकि उनको कभी ये एहसास ना हो कि हमारी अगली नस्ल को हमारा एहसास ही नहीं है। अब तो बेटा हफ्ते गुजर जाते हैं, उनका फोन नहीं आता। अगर कभी बहुत कोशिशों से उनसे राब्ता हो भी जाए तो चंद सेकंड बाद ही अपनी मसरूफियात का अहवाल बताकर बात खत्म कर देते। उनके पास अब हमारे लिए वक्त नहीं है। उनकी मोहब्बत का झूठा भरम रखने के लिए यहां हम सबको ये बताते रहते हैं कि हमारे बेटों जैसा तो कोई है ही नहीं। देखो बेटा, तुम्हारे बाप को इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत, पता नहीं कैसे दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने तुम्हें यहां से जाने की इजाजत दे दी। बेटा, हम दोनों की तुमसे यही गुजारिश है कि तुम अपने बाप के साथ वो सलूक कभी ना करें जो अवैस और बिलाल ने हमारे साथ किया। तुम्हारे बाप को इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत, पता नहीं कैसे दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने तुम्हें यहां से जाने की इजाजत दे दी। बेटा, हम दोनों की तुमसे यही गुजारिश है कि तुम अपने बाप के साथ वो सलूक कभी ना करें जो अवैस और बिलाल ने हमारे साथ किया। लगता है जनाब को खुशी से नींद नहीं आ रही है।
नाजिश, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया कि मैं नहीं जा सकूंगा। सुभान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। हेलो सुभान, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू नाजिश, थैंक यू सो मच। बाबा, अभी तक उठे नहीं आप? बाबा, 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 मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा, बाबा उठ जाए। बाबा, रोने से अगर मरने वाले वापस आ जाते तो इस दुनिया से कोई जाता ही नहीं साथ। पिछले साल 14 अगस्त को कितने खुश थे बाबा। इनको जाने के इतनी जल्दी क्यों थी? आपको चाहता हुआ नहीं देख सकते थे ना, और वैसे भी मर तो वो उसी दिन गए थे जिस दिन आपने इस मुल्क को छोड़ के जाने का फैसला किया था। ये आपके लिए मुझे साथ की डायरी में से मिला। मेरे सुभान, तुम जब ये तहरीर पढ़ रहे होगे, वक्त हमें एक दूसरे से बहुत दूर ले जा चुका होगा। मैं तुम्हें एक अमानत सौंपना चाहता हूं। वो अमानत है इस वतन से मोहब्बत। याद रखना बेटा कि वतन से मोहब्बत कोई रस्म नहीं है। मुझे कभी कभी ये एहसास शिद्दत से होने लगता है कि तुम्हारे अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। मुझे डर है सुभान कि कहीं तुम्हारे बाद
हमारी आने वाली नस्ल बिल्कुल ही इस जज्बे से आरी ना हो। बस सिर्फ यही कहना है कि मेरे वतन की मोहब्बत को कभी मरने न देना, क्योंकि ये रस्म नहीं है, फर्ज है। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, मैं ये फर्ज निभाऊंगा बाबा, निभाऊंगा भाई फर्ज। ये